ओके, सो लास्टली हमने देखा था रिगार्डिंग द जॉइंट फैमिली फंक्शंस एंड डिसफंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली एंड ऑल। अभी हम लोग लाइफ साइकिल, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या आ रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, एंड देन कहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो रही है, एंड देन फिर से वो क्या हो रहा है कि इट इज़ बिकमिंग लाइक दैट ओनली। सो जॉइंट फैमिली का अगर लाइफ साइकिल देखना होगा तो क्या होगा कि जॉइंट फैमिली है, इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, फिर इसका रीइंटीग्रेशन कैसे हुआ, ठीक। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली कैसे न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, फिर बाद में क्या कंडीशंस आते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली बनाने को आपको फोर्स करती है। सो दोज फैक्टर्स विल हैव टू स्टडी। तो अगर हम डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो पहला स्टेज जो आता है लाइफ साइकिल में, जो फर्स्ट स्टेज आता है, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। नाउ दिस डिसइंटीग्रेशन इज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? So disintegration is from joint family to nuclear family. Okay. Now see, what can be the factors behind this disintegration? What can be the factors which can force a joint family to the nuclear family? So one can be the family feud. Okay, so that is another thing. But yeah, अगर हम socially देखें, sociologically अगर देखें तो क्या factors हो सकते हैं? So one factor can be, अगर मान लो कि इधर रह रहे हैं कोई, one factor can be migration, okay, and many times happens for study, for job purpose, we have to leave our home cities. तो वहाँ पर कैसा होता है कि लाइक हमारे फैमिली में रहते हम लोग, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल, बट आप अलग हो गए फॉर द स्टडी पर्पज, फॉर हायर एजुकेशन, फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनीथिंग. So one can be migration. Okay, then second can be the legal factors like employment benefits. Okay, then अभी होता क्या है कि like आप जब joint family में हो, so there is क्या, आपका बहुत सारे लोग इसलिए होते हैं because they have to financially dependent on others, ठीक है. तो अगर हम लीगली देखें, जो लीगल लॉज को जैसे लेबर लॉज वगैरह आए, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम्स आते हैं, तो उससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी थोड़ी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर बढ़ी तो फिर उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ी, देन क्या हुआ, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस था, ठीक है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो था ये कम हो गया. इट मीन्स कि पर्सन कैन लिव ऑन इट्स ओन, ठीक है. तो ये ऑल्सो, दिस फैक्टर ऑल्सो promoted the disintegration of joint family. Okay, legal factors. Then another factor which can we see, वो था तुम्हारा लैंड रिफॉर्म्स. नो, लैंड रिफॉर्म कैसे it can lead to the disintegration of joint family into nuclear family. So now see what was happening कि कुछ लिमिट सेट करी गई थी, लैंड सीलिंग सेट करी गई थी, लाइक 5 एकर्स, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 5 एकर्स मान लो किसी को दे दिया कि हाँ इससे ज़्यादा आप अगर रखोगे तो लैंड जो है विल बी कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट. तो अभी मान लो घर में 2 बेटे, ठीक है, अरे बाप रे, अब ये क्या करेगा, इसके नाम पे 5 एकड़ ज़मीन है और इसके नाम पे 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, और लैंड सीलिंग 5 की है. तो इसने क्या करा कि 5 स्पेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2.5 इसको दे दिए, 2.5 इसको दे दिए, 5 खुद रख लिया. तो लैंड सीलिंग का जो बैरियर था वो खत्म. नाउ होल 10 एकर्स कैन बी विद दिस फैमिली. बट हुआ क्या कि ऑन पेपर द लैंड वाज डिवाइडेड बट इट सोड द सीड्स फॉर ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली. नाउ इन फ्यूचर क्या होगा, इसके पास ये प्लॉट है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है ये हो जाएगी कम, ठीक है, इसके पास भी है, इसका भी फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो हो जाएगा कम. तो इट सोड द सीड्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली. So these are the 3 factors which basically led to the disintegration of joint family. Now migration, labor reforms, legal factors and then land reforms. तो migration में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अब जो migration होता है तो there can be push factors for it and there can be pull factors as well. push factor क्या होता है, push factor हमेशा source पे होता है, ठीक है, push factor जो है वो हमेशा source पे होता है कि source आप जहाँ पर हो वैसे क्या कंडीशंस आ रहे हैं, क्या फैक्टर जो आपको धक्का दे रही है कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है.
एंड पुल फैक्टर जो होता है ये क्या होता है, डेस्टिनेशन पे होता है कि ऐसी क्या चीज़, अब मान लो यहाँ से आपको धक्का देके निकाला गया सोर्स से, कहाँ जाओगे, देयर शुड बी कुछ ऐसा होना चाहिए ना जहाँ से आपको अट्रैक्शन मिले, तो व्हाट आर द पुल फैक्टर, तो पुल फैक्टर विल ऑलवेज टू बी टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अगर हम पुश फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है वो मोस्टली तुम्हारा एक फैक्टर तो ये होता है कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, ठीक है। हमें पता है कि एग्रीकल्चर की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं है हमारे देश में, एंड मोर देन 50% ऑफ लाइवलीहुड पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। सो अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आता है तो दे आर फोर्स्ड टू गेट आउट ऑफ देयर होम्स टू इन सर्च ऑफ द अदर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओके। देन सेकेंड, पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, किसी जगह पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो अभी क्या होगा, अगर पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो देखो किसी भी जगह पर रिसोर्सेज तो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट नंबर ऑफ पीपल, नंबर्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। देयर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग पीपल फॉर द लिमिटेड रिसोर्स, स्कार्स रिसोर्सेज के लिए क्या है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो पीपल in order to avoid those competition, और उस competition में जीते हैं कौन, those who have already have some resources, either financially, muscle power, education, anything. So इनको यहाँ पर टिकना मुश्किल है। So one of the factors which promotes the migration and provides a push factor from the source region is the population pressure, increasing population pressure. Then third factor can be the per capita availability of land is declining. जो land जो है per capita availability of land is declining. Now what is happening, हमने देखा अभी कि यहाँ लैंड सीलिंग लगाई थी, तब से क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। अब होता क्या है कि अब इसके अगर 2 बच्चे हुए, ठीक है, अगेन ही विल डिवाइड इट, इसके 2 बच्चे हो गए तो अगेन ही विल डिवाइड इट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब ये 0.6 एकड़ में क्या कर लेगा उतना प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर सकता है कि जिससे इसका घर चल जाए, ठीक है, ये दोनों मिला के कर ले, बट वैसा हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली आज के लाइफ में, या बहुत जगह होता भी है। अब ये बंदा जो है वो तो नहीं टिक सकता है ना इतने छोटे लैंड के साथ उस जगह पर, ही विल हैव टू सर्च अगेन फॉर दी alternative employment opportunities, alternative source of income, and that's why you have to migrate from the source region to some other regions. And now from here, what I was again repeating multiple times, again here also, कि they move in search of the better alternate employment opportunities. तो better employment opportunities वो source region में तो ढूंढ सकते हैं. There is no need for migrating into the destination region, some new region जहाँ पर उनको कोई पहचानने वाला नहीं है, but still they have to move. So what it shows there is lack of alternative employment opportunity in the source region, ठीक है। तो employment opportunity जो है, alternative employment opportunity जो है, ये भी काफ़ी कम है, lack of alternate employment opportunity. And then जो village industries हैं, ठीक है, विलेज में तो इंडस्ट्रीज़ कम होती हैं, जो होती हैं वो भी उतनी ज़्यादा चलती नहीं है, डिक्लाइन होता जा रहा है। तो अगर इंडस्ट्रीज़ होती तो लोग जो यहाँ से इन सारे झंझटों से निकल के आए, दोज कुड हैव एटलीस्ट सम ऑफ देम कुड हैव बीन अब्जॉर्ब्ड इन दीज इंडस्ट्रीज़, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ नहीं है, देन व्हाट इज़ हैपनिंग कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर।